श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि की व्रत कथा। भगवान शिव अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। वहीं दूसरी ओर आज के दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था। जो भी भक्तगण आज के दिन उपवास रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन से पूजा भी कर लेता है तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आज के व्रत की मुख्य कथा के साथ साथ में 4 पहर की पूजा के बारे में पूजा विधि बताऊंगी, क्योंकि भक्त 4 पहर में विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करते, पूजन करते, रात्रि जागरण करते। ऐसे में आज की ये कथा बहुत ही रोचक रहने वाली है। आप सभी श्रद्धा और धैर्य के साथ यह कथा सुनिएगा। पहले सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण में वर्णित जो कथा है मैं वही सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का लालन पालन करता था, पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण नहीं चुका सका। वह क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बनाकर ले जाता है। उस दिन शिवरात्रि था। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी। तब शिकारी भी ध्यान मगन हो गया था। भगवान शिव संबंधित धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी थी और महाशिवरात्रि थी और व्रत कथा सुन रहा था। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हें ऋण चुकाने के बारे में मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर चुका देने के लिए बात कही। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया और अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है। एक दिन भर वह भूखा प्यासा व्याकुल होकर शिकार ढूंढने के लिए वह हो जाता है, अंधेरा हो जाता है उसे। जब अंधेरा हो जाता है तो सोचता है कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। अपने परिवार के लिए वह शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता है। तालाब के किनारे एक बेलपत्र का पेड़ था। उसे नहीं पता था कि ये बेलपत्र का पेड़ है और उसी के नीचे शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। वह बेलपत्र पेड़ के नीचे रात भर उसी के ऊपर रात बिताता है, इंतजार करता है किसी भी शिकारी मतलब कोई भी जानवर आए तो उसका शिकार करे। बेलपत्र पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं था और प्रथम पड़ाव आता है तो वह टहनियाँ तोड़ता है। संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली जाती है और उसके पास थोड़ा सा पानी जो अपने प्यास बुझाने के लिए लेकर आया था तो वह टांग देता है तो उसकी बूंद बूंद करके शिवलिंग पर गिर जाती है। इस तरह से प्रथम पैर की पूजा हो जाती है। वह भूख प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए प्रथम पैर की पूजा हो जाती है, व्रत भी हो जाती है। शिवलिंग पर बिल्कुल बेलपत्र गिर जाता है। प्रथम एक पहर रात बीत जाने के बाद वह गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आती है। शिकारी ने उसे देखा और धनुष पर पतंजा चढ़ाता है। जैसे ही डोरी खींचता है हिरनी बोलती है, मैं गर्भिणी हूँ भैया, जल्दी ही बच्चे को जन्म देकर वापस आ जाऊंगी। तुम मुझे 2 जीवों की हत्या करके तुम क्यों पाप लेना चाहते हो? मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना, शिकार बना लेना। शिकारी ने पतंजा ढीली कर ली और हिरनी देखते ही देखते जंगल से झाड़ी में गायब हो जाती है। डोरी ढीली कर ली और चढ़ाने के बाद अब बेलपत्र अनायास टूटकर शिवलिंग पर गिर जाता है। इस प्रकार शिकारी के द्वारा अनजाने में शिवरात्रि के प्रथम पैर की पूजा हो जाती है। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकलती। शिकार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह जैसे ही धनुष पर पतंजा चढ़ाता है देखकर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक कहा, निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और काम दूर विरहणी हूँ। अपने प्रेम की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगी, तब तुम शिकार कर लेना। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनक जाता है, चिंता में पड़ जाता है। रात का आखिरी पहर बीत रहा होता है। इस प्रकार वह 3 पहर की तो पूजा करे। धनुष ने लगातार बेलपत्र गिरते रहते हैं और पानी गिरता रहता है। प्रथम दूसरे पहर की पूजा हो जाती है। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ उधर निकल रही है और वह जैसे ही धनुष पर पतंजा चढ़ाता है तब बिल्कुल वह हिरनी बोलती है कि शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। इनके पिता नहीं मिल रहे हैं।
तो वह उसका दिमाग ठनक जाता है, बोलता है सामने शिकार को छोड़कर मैं मूर्ख थोड़ा तुम्हें छोड़ दूंगा। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गवा चुका हूँ, मेरे बच्चे भी है वो भी भूखे हैं और भूख से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुमने अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चे की ममता सता रही है। मेरा विश्वास करो, मैं इनको छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, इनके पिता को छोड़कर मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ जाती है। उसने उस हिरनी को जाने दिया। शिकार के अभाव में वह भूखा प्यासा फिर से अनजाने में उसके हाथ से बेलपत्र शिवलिंग पर गिर जाते हैं और पानी थोड़ा सा गिर जाता है। इस तरह से वह तीसरे पैर की पूजा हो जाती है। अब जैसे ही वह इधर उधर व्याकुल होकर देखता रहता है, जो चौथा हिरण मिलता है, 3 हिरनियाँ और छोटे छोटे बच्चे को मार डालता है, तो तुझे मारने में देर मत करना। इस तरह से वह अपने मतलब सारे पति पत्नी के साथ आते हैं। अगर तुमने उन्हें कुछ देर का जीवन के लिए कृपया करके इतने लोगों को जीवन दिया तो मुझे भी जीवन दो। इस तरह से हिरनी यह बात सुनकर शिकारी के सामने रात का पूरा घटना चक्कर घूम गया और उन्हें सारी बातें हिरनी को सुना दी। जानकर हिरनी बोला कि मेरी 3 पत्नियां हैं, जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ तुम आए, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उससे विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने हिरनी की बात मानकर उसे जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई और उपवास भी होकर रात्रि चौथे पैर की पूजा हुई। शिवलिंग पर बेलपत्र गिर जाते हैं अनजाने में और थोड़ा सा पानी गिर जाता है। इस तरह से पूजा हो जाती है। पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल जाता है। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो जाता है, पिघल जाता है। उसको भी अचंभा हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मेरा हृदय ऐसा क्यों हो गया, दयाशील और दया भावना से कैसे हो गया। हृदय में भगवत शक्ति का वास हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरण अपने पूरे परिवार के सहित उसके सामने उपस्थित हो जाता है। तब उन्हें मारकर शिकार कर, किंतु जंगली पशुओं के लिए ऐसी सत्य सात्विकता है, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़े ही गलानी होती है। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदा होती है, गलानी होती है। उसे मर्द परिवार को जीवन दान दे दिया और अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को ले जाते हैं और शिकारी शिवलोक में चला जाता है। फिर से वह शिवलोक से भगवान शिव की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन करते हैं। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज ये थी महाशिवरात्रि पर सुनी जाने वाली बहुत ही सरल सी कहानी है। जो सभी भक्त इस कथा को सुनते हैं उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। इसके साथ ही आरती की जाती है। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसाशन गरुड़ाशन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, 2 भुजी 4 चतुर्भुजी 10 भुजी अति सोहे, भोले 10 भुजी अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, बोले वागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पाऊं, रुचि रुचि भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो मन से गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव, श्री शिवाय। प्रिय श्रोताओं, मैं अब आपको महाशिवरात्रि के दिन किए जाने बहुत ही सरल से उपाय आपको बताऊंगी। आप दूसरा वीडियो जरूर
से देखिएगा। इस वीडियो को आप यह उपाय आप शिवरात्रि के दिन रात 12 बजे तक आप इन उपायों को कर सकते हैं। इस तरह से आप 4 पहर की पूजा का समय भी जान लीजिए। प्रथम पहर की पूजा का समय रहेगा 7 से 9 बजे तक, दूसरे पहर की पूजा का रहेगा 9 से 12 बजे तक, तीसरे पहर की पूजा रहेगा 12 से 3 बजे तक और चौथे पहर की पूजा का समय रहेगा 3 से 6 बजे से पहले पहले जो चौथे पहर की पूजा की जाती है। इस तरह से आप 4 पहर की पूजा कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो।